So what is packages in Java, why we have to use it, एंड क्या क्या तरीके होते हैं, एवरीथिंग अबाउट पैकेजेस। ठीक है, और ये आपको बिल्कुल एकदम आराम से समझ में आएगा। अभी तक अगर आपको जिस तरह से मैं आपको लेके चल रहा हूँ, अगर वो समझ में आ रहा है तो ये भी समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। ओके, सो इन द होल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरा का पूरा बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा लोड हो जाए। ओके, और इसके इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, इन दैट लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द लाइक एक्सेस स्पेसिफायर और मॉडिफायर। ओके, एक्सेस स्पेसिफायर और मॉडिफायर, तो वो समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये पैकेज समझ में आना चाहिए। बिकॉज वहाँ पे एक टर्म आता है आउटसाइड पैकेज, विथ इन पैकेज, ये चीजें आती है, तो इसलिए पैकेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है, तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय पैकेजेस। ओके, तो ओके फाइन, पैकेजेस इन जावा। अब पैकेजेस होते क्या है, एंड व्हाई वी हैव टू यूज इट, एवरीथिंग अबाउट। हाँ, बहुत अच्छे से सुनना, फोकस रखना, थोड़ा समझ में आएगा, एवरीथिंग यू विल गेट इट। सारी की सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजें हम करते आ रहे हैं, बट हम उसको नोटिस नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे इनकैप्सुलेशन है, हम करते आ रहे हैं, बट हमने कभी उसको नोटिस नहीं किया। ठीक है, तो पैकेजेस इन जावा। ठीक है, ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं, पैकेजेस को समझते हैं। तो पैकेजेस को समझने से पहले ये समझते हैं कि जब भी हम कुछ फोटोज, जब भी हम किसी टूर टूर पे जाते हैं, अगर हम बहुत फोटो, वी लाइक टू क्लिक अ फोटोज, राइट। जब हम किसी प्लेस पे जाते हैं, सपोज आप चिखलदरा जाते हो, या फिर पुणे जाते हो, मुंबई जाते हो, विजिट सम फोर्ट्स, तो हम फोटोज जो है वो क्लिक करते हैं। अब फोटोज जो है वो आपका एक कलेक्शन बनाते हो, राइट, यू क्रिएट वन कलेक्शन, मीन्स यू हैव अ डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स, राइट गाइस, you create a different different folders, and in that different different folder you have the similar type of files inside it। समझ में आ रहा है? सपोज ये मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स है। अब इन सारे फोल्डर्स में मैं क्या करता हूँ, अलग अलग फोटो स्टोर कर रहा हूँ। फोटो जाने, सपोज आप पुणे में स्टोर गए हो तो आपने पुणे का फोल्डर बनाया है। अगर आप मुंबई गए हो तो यू हैव क्रिएटेड द फोल्डर ऑफ मुंबई, मुंबई मेमोरीज, माय मेमोरीज, राइट। अगर आप किसी और प्लेस पे जाते हो, ओके, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, मनाली या फिर हिमाचल, सॉरी, इफ यू गो इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, यू क्लिक द डिफरेंट फोटो, यानी आप अपना एक फोटो का कलेक्शन बनाते हो। और सेम फाइल, यानी सिमिलर, अगर आप पुणे की जो फोटोज है वो आप पुणे वाले फोल्डर में रखोगे, बराबर है। मुंबई के है तो आप मुंबई के फोल्डर में रखोगे। समझ में आ रहा है? और एंड सो ऑन, यू स्टोर योर फाइल्स, रिलेटेड फाइल इन द सेम फोल्डर। समझ आ रहा है? उसी तरह से हमारा एक सॉन्ग्स का कलेक्शन होता है, सॉन्ग्स का, राइट। वी हैव अ सॉन्ग्स, देन वी हैव अ माय म्यूजिक, वी हैव अ सैड सॉन्ग, वी हैव अ डीजे रिमिक्स सॉन्ग, राइट। इंग्लिश सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, होते हैं ना सॉन्ग्स के कलेक्शन। समझ आ रहा है? यस। तो आप क्या करते हो, सिमिलर टाइप ऑफ फाइल्स सर। जो है वो एक फोल्डर में स्टोर करते हो। ओके, और उसी को बोलते हैं पैकेज। पैकेज क्या होता है? एक फोल्डर ही होता है, इट इज सिमिलर, जैसा मैंने आपको बताया वैसा ही होता है, एक फोल्डर होता है। ओके, फोल्डर होता है, क्या होता है? फोल्डर, जिसके अंदर आप सिमिलर टाइप की फाइल्स जो है वो स्टोर कर सकते हो, यानी एक फोल्डर होता है, यू हैव वन फोल्डर। ओके, और इसके अंदर आप, सो व्हाट इज माय पैकेज? पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। तो हमारा जो पैकेज होता है, पैकेज का मतलब है फोल्डर होता है, जो फोल्डर होता है उसको हम पैकेज बोलते हैं, राइट। आप बोलते हो कि मेरा पैकेज रिसीव हुआ है, राइट। पैकेज का मतलब क्या होता है? एक फोल्डर ही होता है, इट इज सिमिलर टू द फोल्डर। पैकेज क्या होता है? एक फोल्डर ही होता है, बट एज वी एंड इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, we say it as a package। Okay, so we have this folder, you can say it anything,
Okay, and in this package you will not have any photos. Okay, or you can have so it is a collection of classes and interface, यानी इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग क्लासेस फाइल होगी और इंटरफेसेस की फाइल्स होगी. समझ में आ रहा है? यू विल हैव मल्टीपल क्लासेस एंड इंटरफेसेस फाइल्स, यानी सिमिलर क्लासेस एंड इंटरफेसेस फाइल. समझ में आ रहा? क्योंकि फोल्डर में हम सिमिलर टाइप की जो चीजें होती है स्टोर कर, ऐसे रैंडमली कुछ भी स्टोर नहीं कर देते. समझ में आ रहा है? तो हम पैकेज बनाते हैं जावा में. जावा में आप पैकेज क्यों बनाते हैं? वाई यू क्रिएट पैकेज इन द जावा, ताकि आप सिमिलर फाइल एक फोल्डर में स्टोर कर पाओ. जब भी आपको उसको यूज करना रहा तो आप यूज कर सकते हो. जैसे इन द एग्जांपल, इफ यू हैव लिटिल बिट आइडिया ऑफ वेब डेवलपमेंट, लिटिल बिट आइडिया, तो वेब डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें, जैसे आपके पास में कुछ एपीआईज होती है, राइट? यू हैव एपीआईज, you have some photos, you have some animations, you have some videos. Okay, तो आपके पास में अलग अलग चीजें होती है. सपोज एपीआई है. ओके, सो वी हैव एपीआईज and we have images apis, we have images file, we have some animations file. Okay, we have some animations file, uh, and we have some json, like something like this json files. We can also have a json file. If you doesn't know about this, don't worry. अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास कुछ जेसन फाइल होती है. ओके, तो हमारे पास मल्टीपल डेटा होता है. कभी किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपके पास में बहुत सारा डेटा होता है, और इन सारे डेटा को आप एक ही फोल्डर में स्टोर नहीं करते. यू डोंट स्टोर द ऑल द डेटा इनटू द वन फोल्डर. समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं करते. हम क्या करते हैं, हर एक कंटेंट के लिए, हर एक चीज के लिए नया फोल्डर बनाते हैं. यानी एपीआई का एक नया फोल्डर बनेगा. ओके, एपीआई का एक फोल्डर बनेगा. हम वी विल क्रिएट द फोल्डर फॉर एपीआई, जिसमें सारी की सारी एपीआई ही दिखेगा आपको. बहुत सारी एपीआई होगी आपके पास में, ठीक है, जिसमें आप ओनली एपीआई स्टोर करोगे. एक फोल्डर बनाओगे एपीआई, उसके अंदर सारा एपीआई स्टोर करोगे. फिर उसके बाद में एक इमेज वाला फोल्डर होगा जिसके अंदर सारी की सारी इमेजेस फाइल स्टोर करोगे. एनिमेशन फाइल है तो एनिमेशन फाइल स्टोर करोगे. जेसन फाइल है तो जेसन फोल्डर में स्टोर करोगे. और अगर आपके पास में डेटाबेस कनेक्शन या फिर कुछ कनेक्टर्स है तो उसके लिए आप अलग फोल्डर बनाओगे. समझ में आ रहा है? डेटाबेस मैनेज करने वाला जो काम है, या फिर डेटाबेस वाला जो कोड है होता है, डेटाबेस रिलेटेड जो फाइल है, वो आप हर एक चीज के लिए, सिमिलर टाइप की चीज के लिए एक फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर स्टोर करोगे. समझ आ रहा है? यस गाइस. तो हम फोल्डर का, तो Yes, हमारा sir. आइडिया क्लियर हुआ है कि फोल्डर क्या होता है. फोल्डर के अंदर देखो, हम सिमिलर टाइप की चीज स्टोर करते हैं. जैसे एपीआई के अंदर मैं एपीआई स्टोर कर रहा हूँ. आई एम स्टोरिंग द डिफरेंट एपीआईज इनसाइड द एपीआई फोल्डर. देन आई एम स्टोरिंग इमेज, डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस इन द इमेजेस फोल्डर. तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ? व्हाई आई एम मेकिंग दिस फोल्डर्स टू स्टोर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिमिलर डेटा. मैं ये क्यों अलग अलग फोल्डर में स्टोर कर रहा हूँ? ताकि एक मिक्सर ना हो, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो. अगर मुझे कहीं से एरर आ रहा है तो आई कैन, अगर मुझे किसी एपीआई में एरर आ रहा था, आई कैन डायरेक्टली जंप इनटू दैट फोल्डर जिसके अंदर वो फाइल प्रेजेंट है, उसको रिजॉल्व करने के लिए. समझ में आ रहा है? तो मैं सारी जो चीजें हैं ना, हम एक ही इसमें नहीं रखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तोड़ते हैं, टुकड़ों में स्टोर करते हैं उसको, सिमिलर टाइप के डेटा को. डायरेक्टली किसी के अंदर भी एक फोल्डर बना, उसके अंदर सारी की सारी फाइल है, ऐसा नहीं करते. तो पैकेजेस इन जावा वही होता है, एक फोल्डर होता है जिसके अंदर हम सिमिलर टाइप के क्लासेस एंड इंटरफेसेस जो है वो स्टोर करते हैं. समझ आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. ओके, तो पैकेजेस का मतलब होता है ओनली द फोल्डर. यहाँ पे ध्यान देना, जब भी हम पैकेज को बोलते हैं ना, पैकेजेस इन जावा, तो पैकेजेस का मतलब ये होता है फोल्डर. क्या होता है? फोल्डर. सो अगर किसी ने आपको पूछा कि व्हाट इज माय पैकेज, सो यू विल से पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस. समझ में आ रहा है? यस, धनश्री, योगेश्वरी, वैष्णवी, क्लियर है? समझ में आया? Yes. ओके, और ये हम क्यों बनाते हैं? देखो, अब जब हम पैकेजेस की बात करते हैं तो कुछ हम खुद का भी पैकेज बना सकते हैं. पैकेज का मतलब क्या है? एक फोल्डर जिसके अंदर कुछ फाइल्स होगी, तो हम खुद का भी फोल्डर बना सकते हैं. और कुछ फोल्डर्स ऐसे होते हैं जो कि पहले से ही बना होता है, बराबर है? बाय डिफॉल्ट जो आपका सिस्टम के जो फोल्डर्स होते हैं वो अपने आप ही बनते हैं ना, अपने आप उसके नाम, अब मैंने पहले से उसके नाम दिए रहते हैं. समझ में आ रहा है? जैसे कुछ सिस्टम फाइल्स होगी तो उसके लिए पहले से फोल्डर्स बने होते हैं ना, उसके अंदर रिलेटेड फाइल्स जो वो स्टोर होती है, वो हम नहीं बनाते ना. तो पैकेज का सिंपल सबसे पहले मीनिंग क्या होता है? पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ, ओके, कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस. ठीक है, इतना समझ में आया? यस गाइस. Yes. ओके, Yes, sir.
पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ, सो आई विल राइट कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें कल समझना है, क्योंकि कल जो हम द टॉपिक वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिपेंड ऑन दिस पैकेज, यानी पैकेज का वहाँ पे बहुत बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा, इसलिए यहाँ पे फोकस करना पैकेज। पैकेज क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। ठीक है, तो क्लासेस हमें पता है, इंटरफेस में हमें पता है कि क्या होता है, और दोनों का कलेक्शन जो होता है वो हमारा पैकेज, वी कॉल इट एज अ पैकेज। अब पैकेज के अंदर क्लासेस भी हो सकती है और इंटरफेस भी हो सकता है, एज वी हैव अ इंटरफेस एज वी हैव अ क्लासेस। तो दोनों तरीके की फाइल्स हो सकती है, एक क्लास फाइल भी हो सकती है और पैकेज फाइल भी हो सकती है, यानी सॉरी इंटरफेस फाइल भी हो सकती है। ठीक है, अब पैकेजेस जो है ना वो दो तरीके की होती है। वी हैव अ टू टाइप ऑफ पैकेजेस। ओके, एक होता है जो पहले से दिए गए वो पैकेज होते हैं, मींस देयर आर सम पैकेजेस, देयर आर सम फोल्डर्स। जब आप जेवीएम डाउनलोड करते हैं तो जेवीएम के साथ कुछ फोल्डर, कुछ पैकेजेस वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल करता है। ओके, जैसे एक स्कैनर क्लास हो गया, या फिर कुछ यूटिल एक फोल्डर हो गया। आई विल टेल यू अबाउट दिस। तो एक पैकेज होता है जो ऑलरेडी पहले से ही आपके मशीन में, जैसे आप डाउनलोड करते हो ना जावा डेवलपमेंट के, उसी के साथ में इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, आपके मशीन में। तो कुछ जो होते हैं वो पहले से प्रोवाइड किए जाते हैं, और विल से प्री डिफाइंड पैकेजेस। प्री डिफाइंड यानी जो पहले से जब आप डाउनलोड करोगे जेवीएम वैसे ही आपके मशीन में इंस्टॉल हो जाएंगे, वो आपने नहीं क्रिएट किया, वो पहले से प्री डिफाइंड आते हैं। और जो प्री डिफाइंड चीजें आती है उसको बोलते हैं बिल्ट इन पैकेज। ओके, बिल्ट इन पैकेजेस, समझ में आ रहा है? बिल्ट इन पैकेज का मतलब क्या होता है? विच इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड, जो कि ऑलरेडी आपके जेवीएम इंस्टॉलेशन के साथ में आते हैं। समझ में आ रहा है? यस गाइस, बोलो बोलो, ये समझ में आया? यस सर। ये प्री डिफाइंड, ठीक है। जो आप नहीं बनाते, पहले से आते, कुछ फोल्डर जो है जैसे आप डाउनलोड करोगे वैसे ही आते। दूसरा होता है यूजर डिफाइंड। अब यूजर डिफाइंड का मतलब होता है यू विल क्रिएट दिस पैकेज इज नॉट प्रेजेंट बट यू विल क्रिएट इट। जैसे एपीआई का जो पैकेज है वो नहीं होगा, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। डेटाबेस का पैकेज है वो नहीं होगा, यानी हम हमारे सहूलियत के हिसाब से खुद पैकेज क्रिएट करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि हम सिमिलर टाइप की फाइल उसके अंदर स्टोर कर सकें। समझ में आ रहा है? जैसे डेटाबेस, डीबी, डीबी का एक आप पैकेज बनाओगे खुद के लिए, खुद के प्रोजेक्ट में आप बनाओगे, खुद नहीं होगा पहले से डीबी। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया एपीआई के लिए वो आप एक पैकेज बना, पैकेज है ना फोल्डर, सिंपल। एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू द आपका रिक्वायरमेंट क्या है प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप पैकेज बना के रख दोगे। समझ में आ रहा है? ओके, इतना समझ आया? तो पैकेजेस कितने टाइप के होते हैं गाइस? पैकेजेस हमारे कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स। टू टाइप। टू टाइप, पहला बिल्ट इन पैकेज, बिल्ट इन पैकेज। बिल्ट इन पैकेज का मतलब क्या होता बिल्ट है? इन पैकेज, प्री 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 डिफाइंड। डिफाइंड, डिफाइंड। प्री डिफाइंड। दूसरा पैकेज क्या होता है दूसरे टाइप का? यूजर डिफाइंड, यूजर यूजर डिफाइंड। डिफाइंड। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा गाइस, कि यहाँ पे क्वेश्चन आना भी चाहिए कि हम पैकेज क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्यों हम पैकेज क्रिएट कर रहे हैं। या नहीं, पैकेज तो आप आप बोलोगे अच्छा आपने बोला कि सिमिलर टाइप के क्लासेस और इंटरफेस हम उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, बट हम क्यों कर रहे हैं उसके अंदर स्टोर? क्या जरूरत है स्टोर करने की? यहाँ पे देखो कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, तो हमारे पास बहुत फ्रिक्वेंटली होता है कि हमें सिमिलर टाइप की फाइल्स का यूज होगा। ओके, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसके अंदर कुछ ऐसी फाइल्स होती है, कुछ ऐसा ब्लॉक ऑफ, कुछ ऐसे क्लासेस होते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस होते हैं जो आपको हर क्लासेस, हर प्रोजेक्ट में यूज करना पड़ता है। जैसे अभी आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आपको पता है कि अच्छा मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो ये 3-4 फाइल या फिर कुछ भी 10-12 फाइल इसका यूज मुझे आ रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट बना रहे हो, फिर से उन 10-12 फाइल का यूज आ रहा है। यानी जो फाइल्स का यूज आ रहा है वो फाइल्स आप बार बार नहीं बनाओगे, यानी आप उसके लिए बार बार कोड नहीं लिखोगे। सपोज you are working on some project like food delivery app. Okay, food food delivery, sorry, फूड डिलीवरी ऐप। आप फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हो, वर्किंग ऑन फूड डिलीवरी ऐप प्रोजेक्ट। ओके, अब फूड डिलीवरी ऐप के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी एपीआईज है, एपीआईज, ओके, या फिर कुछ ऐसे क्लासेस है, कुछ ऐसे ब्लॉक्स है जिसका आपको यूज आ रहा है। ठीक है, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, सो आई विल राइट एबीसीडी फॉर द सिंपलिसिटी, आई विल राइट एबीसीडी ईएफ। जी, अब ये क्या है? ये क्लासेस और इंटरफेस है। इट इज सम काइंड ऑफ क्लासेस और सम प्रोग्रामेटिकल फाइल्स, यू हैव रिटन द कोड फॉर इट। आपने इसके लिए कोड लिखा है। ये क्लासेस है, इंटरफेस है जिसके लिए आपने कोड लिखा है।
अब आप फूड डिलीवरी ऐप बना लिए, तो इसके लिए आपने एबीसीडी, या इसको टाइम लगता है कोड करने के लिए। हाँ, आपने फाइल्स बनाई है, पहले से नहीं थी, आपने खुद का लॉजिक बिल्ड किया है। अब आप दूसरा ऐप बना रहे हो विच इज समथिंग लाइक ग्रोसरी डिलीवरी, ओके, समथिंग लाइक दिस, ग्रोसरी डिलीवरी ऐप, ओके। सो आई एम जस्ट राइटिंग वेरी बैड। तो इसमें भी आपको सिमिलर टाइप की फाइल का यूज होगा। और जितने भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे ना, तो कुछ होते हैं, कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होता है, कुछ क्लासेस होती है जिसका यूज आपको हर बार होता है। अब आपने एक बार उसको बना लिया, तो अब हर प्रोजेक्ट में आप उस बार बार लिखोगे, क्या बार बार कोड करोगे गाइस? तो हम बार बार उस फाइल को कोड नहीं करते हैं। यानी अगर आप यही फाइल यहाँ पे भी यूज आ रही है, आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट में कुछ फाइल्स है जो कि मुझे यूज आ रही है, ओके, कुछ एपीआईज है, कुछ डेटाबेस कनेक्टर्स है जो कि बार बार यूज आ रहे हैं, तो उसको बनाना नहीं है। उसके लिए कोड नहीं लिखते हम। तो मुझे पता है कि कुछ चीजें जो है वो मुझे हर प्रोजेक्ट में लगने ही वाली है, और उसमें मैं बार बार कोड नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा। उस फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगा, सारे के सारे जो ए बी सी डी जितने भी फाइल्स मुझे पर मेरे पास काम में लग रही है, वो सारी उस फोल्डर में स्टोर करूंगा। और जितने भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, समझ में आ रहा है, प्रोजेक्ट 4, प्रोजेक्ट 5, हर प्रोजेक्ट में वो जो रिक्वायर्ड फाइल है वो मैंने पहले से कोड करके एक फोल्डर के अंदर रख दी है। आई कैन डायरेक्टली यूज इट, नॉट आई डोंट हैव टू लाइक राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। समझ आ रहा है? यस गाइस। जैसे आप कंपनी में जाते हो, अब कंपनी में आज सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हो, तो आपको कुछ पैकेजेस जो है, ओके, यू नीड सम पैकेजेस टू वर्क आउट ऑन सम प्रोजेक्ट। तो कंपनी जो है ना, आपको पहले से पैकेज प्रोवाइड कर देगी। कंपनी बोलेगी कि ये हमारा पैकेज है, इसके अंदर जितने भी फाइल्स इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए लगेगी, वो सारी की सारी फाइल इसके अंदर है, स्टोर है। अब आपको क्या करने का, इसके अंदर की जितने भी फाइल है उसको यूज करना पड़ेगा डायरेक्ट, यू डोंट हैव टू राइट द लाइन ऑफ कोड। तो कंपनी विल प्रोवाइड देयर ओन पैकेजेस एज वेल, कि हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है, इसमें ये चीजें लगेगी, तो ये सारी सारी की सारी चीजें आपको हमारे पैकेजेस में मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? यस गाइस। बोलो बोलो, ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़ेगा, ओके। समझ आ रहा है? अंकित, धनश्री, वैष्णवी, बोलो Yes, बोलो। sir. समझ आया ना? आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो, सो आई माई सेल्फ एज आई एम ऑल्सो वर्किंग, सो आई नो कि आपको पैकेजेस मिलेंगे। दे विल गिव यू देयर, कंपनी के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो खुद के पैकेज, कोई कंपनी दूसरे का पैकेज नहीं यूज करेगा, खुद कोई होते कि खुद अपना पैकेज बनाते हैं, अपने खुद के कस्टमाइजेशन की तरफ से कुछ फाइल्स वो अपने यूज करते हैं। तो खुद के पैकेजेस बनाना मतलब हम बचते हैं बार बार कोड करने से। पहले से हमारे पास होता है एक टूल, एक फोल्डर होता है जिसके अंदर सारी की सारी फाइल, रिलेटेड फाइल्स होती है, उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और पैकेज का मतलब ही क्या होता है, फोल्डर जिसके अंदर सिमिलर टाइप के क्लासेस और इंटरफेस प्रोवाइड होगी। अब जैसे हम, मैंने आपको सॉन्ग वाला जो आइडिया बताया, उसी तरह से सपोज एक सॉन्ग होता है, एक सॉन्ग वाला फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर भी एक फोल्डर है, बराबर है। तो वी कैन क्रिएट अ फोल्डर इनसाइड अ फोल्डर एज वेल। समझ में आ रहा है? एक सॉन्ग फोल्डर है, सॉन्ग्स, सॉन्ग्स के अंदर जैसे क्लिक किया तो उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर है, माई म्यूजिक, इंग्लिश सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, मराठी सॉन्ग। समझ में आ रहा है? ओके। फिर यानी फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बन सकता है, पैकेज में एक फोल्डर बना है, उस फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बन सकता है, और उस नेस्टेड बना सकते हैं, एक के अंदर एक के अंदर एक फोल्डर। वी कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ फोल्डर स्ट्रक्चर, कि हमारे कंपनी ने जो पैकेज दिया, उस पैकेज में अलग अलग कैटेगरीज की फाइल होगी ना, तो एक फोल्डर बना देंगे कंपनी का नाम डॉट पैकेज, उसके अंदर सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज फाइल्स के लिए अलग अलग फोल्डर के अंदर अलग अलग जो है वो फाइल्स प्रोवाइड करेंगे। यानी एक के अंदर एक फोल्डर भी बन सकता है, ओके। फोल्डर के अंदर फाइल भी प्रेजेंट हो सकती है, और एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर भी हो सकता है, और दूसरे के अंदर फिर तीसरा भी फोल्डर हो सकता है। तो दिस नेस्टेड स्ट्रक्चर इज ऑल्सो पॉसिबल इन दिस पैकेज स्ट्रक्चर। So I will tell you in the programmatically how we do it. Okay, we can create our own package. Okay, बहुत बहुत इजी है। आप जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो पैकेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यूज करना।
क्योंकि अगर हम पैकेज यूज नहीं करेंगे तो हमें बहुत दिक्कतें जाएगी, बहुत ही फाइल्स, बहुत सारा कोड हमें लिखना पड़ेगा, खुद से हम बार बार कोड नहीं लिखते, वी वांट कि चीजें जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। ओके, एक मिनट, हाँ, एक मिनट रुकना। ओके, चलो देखते हैं पैकेजेस के बारे में। तो मैंने यहाँ पे इंटेलिजेंट आइडिया जो है वो ओपन कर रखा है। ठीक है, मेरा साउंड आ रहा है गैस? कैन यू हियर मी? Yes, sir. Okay, so I will remove this. I think I have this bike class. Okay, so I will just remove this. Okay, so we are just going for the demonstration. Okay, guys, we are just having a demonstration here. So I have day1 as a package, day1 as a class. Okay, so many time you will find yourself कि आप कुछ फाइल्स जो है खुद भी कोड कर रहे हो, और सपोज आपने एक फाइल कोड करी है, अब आपको यही फाइल हर एक प्रोजेक्ट में काम कर आपको लग रही है, यू नीड दिस क्लास फाइल इन द डिफरेंट फोल्डर, सॉरी, इन द डिफरेंट प्रोजेक्ट, तो आप उसको बार बार नहीं लिखोगे, तो आप उसको पैकेज के अंदर डालोगे। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कैन यू सी दिस लाइन हियर विच इज कॉलिंग एज पैकेज न्यू पैकेज? समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि ये जो फाइल है डे1 वाली, ये कौन से फोल्डर के अंदर है? न्यू पैकेज फोल्डर के अंदर है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, Yes, sir. यहाँ पे मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक एसआरसी के अंदर आपको एक फोल्डर दिख रहा है, कैन यू सी हियर न्यू पैकेज समथिंग लाइक दिस? Yes, sir. अब इस फोल्डर को जैसे ओपन करता हूं, तो आई कैन सी डिफरेंट नंबर ऑफ फाइल्स इनसाइड इट, राइट? आपको मल्टीपल क्लासेस फाइल दिख रही है इसके अंदर, राइट? तो दिस इज अ फोल्डर जिसके अंदर सारे के सारे क्लासेस फाइल प्रेजेंट है। ओके, दिस इज अ फोल्डर, और इसी को बोलते हैं पैकेज। सो पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस। एक तो क्लास, मल्टीपल कलेक्शन ऑफ क्लासेस हो सकते हैं और इंटरफेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया फाइल बनाते हैं। सो आई विल क्रिएट अ फाइल न्यू एंड जावा क्लास। अब इसको देता हूँ मैं समथिंग लाइक, let's see if I have some different files as well, so which we can directly use it for the example. So recursion, okay, so let's use this recursion class, recursion questions. Okay, so this is the class file I have. Don't focus on this what is written inside this class. We are just taking the example for suppose you have created this file, and what you wanted it this class file to be इंसर्टेड इन पर्टिकुलर फोल्डर। आप क्या चाहते हो कि ये जो क्लास फाइल है ना, मैं एक फोल्डर के अंदर स्टोर कर दूं, एक पैकेज के अंदर स्टोर करूं। ओके, यू वांटेड दिस फोल्डर, you wanted this file, whatever the code you have written is to be stored in the folder. Okay, आप एक नया फोल्डर बनाना चाहते हो। what I wanted to do, I wanted to create a new folder जिसके अंदर ये वाली फाइल स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यानी पैकेज के अंदर स्टोर होगी। तो फॉर दैट व्हाट आई हैव टू राइट, very simple. For that I just have to write like a package. Okay, just write package, and we have to write the folder, we have to write the name of a folder, यानी पैकेज, और आपको फोल्डर का नाम क्या देना है। पैकेज का मतलब है एक फोल्डर, और आपको आपका फोल्डर का नाम क्या देना है। सो आई विल राइट माय पैकेज। ओके, माय पैकेज सेमीकोलन। सो व्हाट आई हैव डिड हियर, आई हैव रिटन पैकेज एंड देन आई हैव रिटन माय पैकेज। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो फाइल है, व्हाटएवर द फाइल इज रिटन हियर, आई वांट इट टू गो इनसाइड वन फोल्डर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं एक फोल्डर के अंदर फाइल स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। तो उसका मतलब क्या है, तो मैं लिख रहा हूँ पैकेज, अगर आपको करना है तो पैकेज, और यहाँ पे लिखना है आपको उस फोल्डर का नाम। सो my package, so this is the folder name I have given. You can give any pack like other name. So I will write here like a data structure.
ओके, आई विल गिव दिस नेम यार, पैकेज यानी फोल्डर, और फोल्डर का नाम क्या है, डेटा स्ट्रक्चर। यू कैन गिव एनी नेम, डजंट मैटर। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास एक रेड लाइन आ रही है डेटा स्ट्रक्चर के नीचे यहाँ पे। अब जैसे इस पे हवर करूंगा तो ये क्या बोल रहा है, पैकेज नेम डेटा स्ट्रक्चर डज नॉट करस्पॉन्ड टू द पाथ न्यू पैकेज। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर आपने नेम बोला है, ये ऐसा कोई फोल्डर पहले से प्रेजेंट नहीं है। देयर इज नो प्री डिफाइंड फोल्डर, यानी पहले से आपने बनाया हुआ फोल्डर, ऐसा कोई फोल्डर नहीं है इस नाम से, जो जिस नाम से आप बना रहे हो। तो बोल रहा है कि आप एक नया फोल्डर बनाना चाह रहे हो, मीन्स देर इज अ नो अदर नो फोल्डर सिमिलर टू दिस नेम। पहले से कोई फोल्डर नहीं बना है जिसके अंदर आप डायरेक्टली इसको डाल दो। क्या आप एक नया फोल्डर बनाना चाह रहे हो जिसके अंदर आप इसको डाल दोगे? तो आई विल क्लिक ऑन न्यू न्यू मोर ऑप्शंस, और यहाँ पे बोलेगा मूव दिस पैकेज टू द डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे हमें आइडिया के अंदर जो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक मिल जाती है। अगर मैं इसको इस इंटेलिजेंट आइडिया को छोड़कर मैनुअली करूँ तो यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा। ओके, एंड आई विल शो यू दैट एज वेल कि मैनुअली आप विदाउट दिस यूजिंग दिस इंटेलिजेंट ऑटोमेटेड थिंग्स, बहुत सारे फीचर बिना यूज करे आप किस तरह से बना सकते हो। दैट विल आई विल ऑल्सो टेल यू दिस। बट यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ डेटा स्ट्रक्चर की लाइन के नीचे, और यहाँ पे मोर एक्शंस मिलते हैं, मुझे मोर एक्शंस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मेरे को एक लाइन मिलती है मूव टू पैकेज डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे मेरे को पहली लाइन मिलती है मूव टू पैकेज डेटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि ये जो फाइल आपने लिखी है एक पैकेज यानी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मूव कर दो, यानी कॉपी का मतलब अलग होता है, मूव कर देना। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो होगा क्या, मेरे पास एक नया फोल्डर बन जाएगा डेटा स्ट्रक्चर। दिख रहा है आपको? कैन यू सी हियर डेटा स्ट्रक्चर? पहले तो मेरे पास न्यू पैकेज ही था ना, ओनली वन फोल्डर आई हैव, बट नाउ आई हैव अ डेटा स्ट्रक्चर वन मोर फोल्डर। समझ आ रहा है गाइस? Yes, अंकित, sir. अब इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अगर देखूं तो आई कैन सी द प्रेजेंट फाइल प्रेजेंट इनसाइड दिस फोल्डर। समझ आ रहा है? पहले ये फाइल दूसरे बाहर थी कहीं और, समझ में आ रहा है, बट अभी ये फाइल जो मैंने पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर स्टोर करी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही बात? Yes, sir. ओके, अब आप चाहते हो, देखो अब नाउ व्हाट यू वांटेड टू डू, आप चाहते हो कि ये डेटा स्ट्रक्चर जो है ना इसके अंदर और एक नई फाइल बनाना है मुझे डेटा स्ट्रक्चर पैकेज के अंदर। हाँ, ध्यान देना यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेरे बातों पे गौर करना। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक फाइल है मेरे पास रिकर्जन क्वेश्चन नाम की, बराबर है, क्लास फाइल है ना। और अगर मैं न्यू पैकेज ओपन करता हूँ तो न्यू पैकेज के अंदर इतनी सारी फाइल्स मेरे पास है, राइट, दिस मच फाइल्स आई हैव, XYZ फाइल्स। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक पैकेज क्या होता है, एक पैकेज एक फोल्डर होता है, ठीक है। तो उस फोल्डर के अंदर की जो फाइल है क्या आप उसके बाहर यूज कर सकते हो? यानी फोल्डर के अंदर फाइल प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप क्या बाहर से फोल्डर के अंदर की फाइल यूज कर सकते हो क्या, फोल्डर के अंदर बिना एंटर किए? गाइज, मेरे आपके पास में एक फोल्डर है, उसके अंदर वीडियो है जो आप प्ले करना चाह रहे हो, तो आप क्या उस फोल्डर के बाहर से ही उस वीडियो तक पहुंचे बिना क्या वो वीडियो फाइल फोल्डर के बाहर से एक्सेस हो जाएगी? यस गाइस, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो बोलो, अंकित, धनश्री, वैष्णवी, समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हाँ कि नहीं? समझ आ रहा है? हाँ कि नहीं आ रहा है? धनश्री, वैष्णवी, योगेश्वरी, अच्छा मेरा साउंड क्लियर आ रहा है? साउंड आ रहा है? साउंड क्लियर है? Yes, sir. देखो, आपके पास में फोल्डर है, लेट्स लेट्स आई विल शो यू समथिंग हियर। तो आपके पास में फोल्डर का ही मतलब होता है पैकेज। ओके, तो फोल्डर के अंदर फाइल्स प्रेजेंट होगी, आप उस फाइल को विदाउट उस फोल्डर में एंटर हुए एक्सेस कर सकते हो क्या? फोल्डर से बाहर, आप फोल्डर के बाहर खड़े हो, आप फोल्डर के बाहर से आप फोल्डर के अंदर की फाइल एक्सेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, आपको उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? आपको उस फोल्डर के अंदर एंटर Yes, करना sir. पड़ेगा ना। विदाउट बाहर से कैसे एक्सेस कर लोगे? अगर आपको बैंक से पैसे निकालना है तो आपको बैंक के अंदर जाना पड़ेगा ना, कि बाहर से निकाल लोगे? समझ में आ रहा है? फाइल को एक्सेस करना है तो फाइल के अंदर एंटर करना पड़ेगा, और एंटर करने का मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर पैकेज है, सपोज डेटा स्ट्रक्चर,
ये डेटा स्ट्रक्चर है ना, एक फोल्डर है जिसके अंदर रिकर्जन नाम की क्लास फाइल्स मैंने अभी इसके अंदर स्टोर करी। तो ध्यान देना, क्लासेस जो फाइल होती है ना उसका भी एक स्कोप होता है। ये जो क्लास फाइल दिख रहा है ना, यानी ये रिकर्जन क्वेश्चन, जैसे सपोज एक वीडियो फाइल है, आपने एक फोल्डर के अंदर स्टोर करी है। उस वीडियो फाइल का स्कोप क्या है? स्कोप यानी कहाँ तक एक्सेस हो सकती है? उस फोल्डर तक की एक्सेस हो सकती है ना, उस फोल्डर से बाहर एक्सेस होगी क्या? समझ में आ रहा है? जो फाइल है वीडियो फाइल, आप उसको फोल्डर के अंदर तक ही यूज कर सकते हो ना, क्या फोल्डर के बाहर से डायरेक्ट उसको यूज करोगे? फोल्डर के बाहर तो बोलेगा दिस इज नॉट फाउंड। समझ आ रहा है? ओके। उसी तरह से एक पैकेज के Yes, sir. अंदर, एक पर्टिकुलर पैकेज के अंदर जो क्लास फाइल प्रेजेंट होती है, एक फोल्डर के अंदर जो क्लास फाइल प्रेजेंट होती है ना, उस क्लास का स्कोप उस पैकेज तक ही होता है। यानी उस फोल्डर से बाहर आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो होगा नहीं, बिकॉज वो फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। समझ आ रहा है? उस फोल्डर के बाहर से आप अगर उसको एक्सेस करना चाहोगे तो होगी नहीं, क्योंकि वो फोल्डर के अंदर है। तो हमें उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ता है। इसीलिए तो हम लिखते हैं cd/java प्रोग्राम, cd/ लिखते हैं लाइक java/java प्रोग्राम, ऐसे कुछ लिखते हैं ना, पाथ उस फोल्डर तक पहुंचता है जिसके अंदर हमारी फाइल प्रेजेंट है। तो आप एक पैकेज की फाइल दूसरे पैकेज में यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? यानी सपोज डेटा स्ट्रक्चर की फाइल है विच इज प्रेजेंट हियर इन दिस फोल्डर डेटा स्ट्रक्चर। अब इस फाइल को मैं बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता, आउटसाइड ऑफ द पैकेज से एक्सेस नहीं कर सकता। समझ में आ रही है चीजें कि आउटसाइड पैकेज का मतलब क्या है? कि आउटसाइड पैकेज का मतलब क्या है कि मेरी जो फाइल है, सपोज आई विल राइट हियर, क्योंकि डायग्राम से बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर होती है। सपोज दिस इज द फोल्डर आई हैव, और इस फोल्डर के अंदर मेरे पास एक फाइल है demo.java। ओके, demo.java, ठीक है, ये फाइल है। और ये फाइल किसके अंदर प्रेजेंट है? ये फाइल प्रेजेंट है माय पैकेज के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? माय पैकेज, बहुत सारे पैकेज हो सकते हैं हमारे, बहुत सारे फोल्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, माय पैकेज। तो ये माय पैकेज एक फोल्डर है। अब सॉरी, स्पेलिंग वाइज मेरा लैपटॉप कभी लैग हो जाता है तो अलग ही कुछ हो जाता है। तो पैकेज जेस, माय शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ इतने लिखने से, PAK, माय पैकेज। ठीक है, PACK। ओके, ये मेरा माय पैकेज है। माय पैकेज एक फोल्डर है जिसके अंदर demo.java नाम की फाइल प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, फाइन। तो अभी जो है मैं आउटसाइड ऑफ द क्लास खड़ा हूँ, आउटसाइड ऑफ द पैकेज आ रहा है, मैं फोल्डर के बाहर खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड द फोल्डर। ओके, इट इज अ मी विच इज स्टैंडिंग आउटसाइड द फोल्डर। समझ में आ रहा है? तो मैं फोल्डर के आउटसाइड से फोल्डर के अंदर की फाइल एक्सेस नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइज? मैं फोल्डर से बाहर, यानी मैं Yes, sir. आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द पैकेज को बोलते हैं आउटसाइड ऑफ द पैकेज। आउटसाइड द पैकेज का मतलब क्या होता है कि आप फोल्डर के बाहर हो, और फोल्डर के बाहर से आप फोल्डर के अंदर वाली क्लास को एक्सेस करना चाह रहे हो, आपको एरर मिल जाएगा। you will get an error. So I will show you here. I will show you. Don't, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बस मेरे साथ में बने रहना, सारा समझ में आएगा। सो आउटसाइड so let outside of the class, so you cannot access the file outside the class। outside यानी आप क्लास के बाहर खड़े हो और क्लास के बाहर से आप क्लास के अंदर वाली फाइल एक्सेस कर रहे हो, वो भी नहीं होता है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें कल यूज काम पड़ी, तो प्लीज इसको केयरफुली सुनना। ठीक है, अब आउटसाइड ऑफ द पैकेज से, यानी फोल्डर, पैकेज का मतलब ही फोल्डर होता है, आउटसाइड ऑफ द पैकेज से पैकेज के अंदर की फाइल एक्सेस नहीं कर सकते। समझ में? मेरे पास अभी दो फोल्डर है, आई कैन हैव एन नंबर ऑफ पैकेजेस यानी फोल्डर। मेरे पास दो फोल्डर है, तो एक फोल्डर में बोलता हूँ मेरे पास आई हैव समथिंग लाइक एनी नेम, सो आई हैव वन फोल्डर विच इज हियर माय पैकेज। एक तो आप आउटसाइड ऑफ द पैकेज से एक्सेस नहीं कर सकते। आउटसाइड ऑफ द पैकेज यानी मैं जो हूँ ना, मैं अभी यहाँ पे जो मी दे रखा है, ये किसी पैकेज के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ये जो मी है, ओके, ये किसी पैकेज के अंदर नहीं प्रेजेंट है, ये पैकेज के बाहर है, किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, फोल्डर के बाहर है। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि आपके पास में दो फोल्डर है और इसके अंदर भी कुछ फाइल्स है, इसके अंदर कुछ फाइल्स होगी, इसके अंदर भी कुछ फाइल्स होगी। तो आप एक क्लास से दूसरे, आप एक फोल्डर की फाइल दूसरे फोल्डर में एक्सेस नहीं कर सकते। यानी मेरे पास एक फोल्डर ए है, सो आई हैव दिस फोल्डर ए। ओके, सो आई हैव अ फोल्डर ए एंड आई हैव फोल्डर बी। ठीक है, ये फोल्डर बी हो गया। अब फोल्डर ए के अंदर भी कुछ फाइल्स होगी, फोल्डर बी के अंदर भी कुछ फाइल्स होगी। ठीक है, ओके, ये मुझे पता है।
तो यहाँ पे सपोज कुछ ABCD कुछ नाम की फाइल है, सो क्लास फाइल, क्योंकि फोल्डर के अंदर क्लासेस पैकेज इज कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस। ओके, तो सपोज ये फोल्डर ए के अंदर कुछ फाइल्स है विच इज ABCDEF, और ये क्या होगी, ये क्लासेस फाइल होगी, इंटरफेस फाइल होगी। अब मैं दूसरे फोल्डर में विच इज फोल्डर बी, दूसरा फोल्डर है, इसके अंदर ए को एक्सेस नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात गाइज? वैष्णवी, धनश्री, वैष्णवी, योगेश्वरी, आर यू गेटिंग दिस? ए को एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज ये जो ABCD, ये जो है इन फाइल का स्कोप कहाँ तक है, इस फोल्डर तक की है, इसके बाहर में इसको यूज नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. समझ में आ रहा है? तो आउटसाइड ऑफ द पैकेज, समझ में आ रहा है कि आप फोल्डर से बाहर से उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि नहीं पॉसिबल है। ओके, तो मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी चीज, फोकस करना, ठीक है? अब देखो मुझे क्या करना है, तो ये तो मैंने पैकेज बनाया, सो आई हैव दिस पैकेज, राइट? सो आई हैव दिस पैकेज विच इज लाइक अ डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक फाइल है विच इज रिकर्जन। अब मुझे इसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक और फाइल क्रिएट करनी है, रिलेटेड फाइल, सो आई विल स्टोर द रिलेटेड फाइल इनसाइड दिस। अभी अगर मुझे सेम ही फोल्डर के अंदर नई क्लास फाइल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, उस फोल्डर पे राइट क्लिक करूंगा, आई विल राइट क्लिक ऑन दैट फोल्डर, न्यू, एंड आई विल गेट अ जावा क्लास हियर। यानी अब जो मैं जावा क्लास बना रहा हूँ वो उस पैकेज के अंदर स्टोर होगी। जैसे इसको, इस पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू करता हूँ, और यहाँ पे मुझे मिलेगा जावा क्लास। ओके, राइट क्लिक ऑन पैकेज, न्यू, जावा क्लास। तो अब मैं जैसे ही कोई नई फाइल बनाता हूँ, सो आई विल राइट क्लिक ऑन पैकेज, न्यू, जावा क्लास, एंड आई विल गिव द नेम ऑफ दिस क्लास विच इज अ डेमो, ठीक है? और इसको एंटर कर देता हूँ। अब जैसे ही डेमो फाइल बनाए, तो देखो यहाँ पे आप यू कैन सी हियर द डेमो फाइल इज प्रेजेंट इन द सेम फोल्डर विच इज डेटा स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? और वो आपको यहाँ पे किस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है इस डेमो फाइल के अंदर कि ये पैकेज डेटा स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है, फोल्डर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये डेमो फाइल प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? बोलो बोलो, समझ में आया? आर यू गेटिंग दिस गाइस? बोलो बोलो, समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके, अब इसके अंदर पब्लिक साइड वॉइड मेन होगा, राइट? ऑफ कोर्स इट विल हैव अ पब्लिक साइड वॉइड मेन, और इट विल नॉट हैव, क्योंकि सिंपल क्लास भी हो सकता है। अब देखो, यहाँ पे आप रिलेटेड फाइल्स का कोड करोगे, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स कोड हो सकता है, अलग अलग एपीआईज बनाना पड़ता है, उसका कोड हो सकता है, डेटाबेस का कोड हो सकता है, कनेक्टर्स का कोड हो सकता है, अलग अलग कोड इसमें होगा। इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं होगा। हर बार जब आप क्लास बनाते हो उसके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है, बट यहाँ पे आपको उस चीज का लॉजिक होगा, यहाँ पे आप इसको यूज नहीं करोगे। तो हम मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे बस इस सिंपल सा एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, स्ट्रिंग से, ओके, इज इक्वल टू, आई विल राइट हेलो वर्ल्ड, not hello, I will write hello, good morning. So in this file you can have a complex logic, बहुत ही complex logic हो सकता है, और जिसका कुछ यूज होगा आगे आपके प्रोग्राम में। ओके, so this is the simple thing I have, this which is a say hello word, or I can have some different functions inside this, different type of like abstract classes, interface, all these things which can be present here inside this class. So I have said simple which is a say here, so I can, or I can also have one method inside this. So I will remove this, I will write void say, and inside this it will say system.println like a good morning. I'm just writing simple thing. Okay, it can have a multiple or different, like a deep line of code, logic, anything. Okay, so inside this class demo I have say function which is saying system.println. अब मुझे क्या करना है, तो मैंने जो भी रिलेटेड फाइल है मैं पैकेज के अंदर स्टोर कर दूंगा, बना दूंगा। अब जब भी मुझे यूज आएगा, जब भी मुझे यूज आएगा, क्या आएगा, यूज आएगा, वेन एवर आई वॉन्टेड टू यूज दिस फाइल। ओके, और यहाँ पे फोकस करना, यहाँ पे फोकस करना कि हमें हमें जब इस फाइल का यूज आएगा, जो कि प्रेजेंट है डेटा स्ट्रक्चर फोल्डर के अंदर। मैंने डेटा स्ट्रक्चर फोल्डर के अंदर क्यों किया है, क्योंकि एक रिलेटेड सिमिलर फाइल, हम एक सिमिलर फाइल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, ऐसे रैंडमली कुछ भी मिक्स नहीं करते हैं। तो हो सकता है मुझे ये क्लास फाइल का कहीं पे भी जरूरत आ जाए, किसी भी और क्लास फाइल में इसका जरूरत आ जाए,
क्योंकि मैं बार बार तो लिखूंगा नहीं, मैंने लिखा क्यों है, इसको मैं स्टोर क्यों किया है, क्या ताकि एक बार मैं इसको स्टोर कर दूं, फिर बाद में जब भी यूज आए तो मैं इसको यूज कर पाऊंगा। अब अगर मुझे इसको यूज आया, अगर मुझे इसका जरूरत हुआ तो मैं कैसे करूंगा? ओके, तो हाउ आई कैन यूज दिस फाइल, क्योंकि मुझे तो अलग अलग कोड स्ट्रक्चर में इसको यूज करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट में यूज करना पड़ेगा, कहीं पे भी इसको यूज करना पड़ेगा। So I will create a new class. I will create a new class inside the same package. So I will create a class. I will right click on package data structure, new Java class, and here I will write like demo 2. Okay, so I have created this demo 2. Okay, so I have created this demo 2 file, and inside, let's see, it inside we have this public static void main. समझ में आ रहा है guys? Are you getting this? क्या कर रहे हैं हम? समझ में आ रही है चीज? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो बोलो। हाँ सर। देखो मैंने किया क्या है, मैंने एक कोड स्ट्रक्चर बनाया, सपोज दिस डेमो 1 फाइल आई हैव क्रिएटेड। इसके अंदर बहुत ही कुछ भी लॉजिक हो सकता है। अब इस ये जो फाइल है ना, इसको मुझे यूज करना है किसके अंदर? दूसरे फाइल में। देखो मैं सेम ही पैकेज के अंदर हूँ, यानी मैं डेटा सेंसर फोल्डर के अंदर ही हूँ। उसके अंदर 3 फाइल है, डेमो, डेमो 2 एंड रिकर्जन प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो मैं डेमो में जो भी लॉजिक, जो भी चीजें मुझे करना था वो कर दिया मैंने। सो हाउ आई कैन यूज द पर्टिकुलर क्लास फाइल इन द डिफरेंट क्लास, यानी ये क्लास तो अलग हो गया, मुझे दूसरे क्लास यानी डेमो 2 ये वाला जो क्लास है, इसके अंदर ये वाला जो कोड लिखा हुआ है मैंने, कौन सा? डेमो के अंदर वाला, ये यूज करना है। यानी मुझे एक क्लास का जो कोड है वो दूसरे दूसरे क्लास में यूज करना है। क्या करना है? एक क्लास का कोड दूसरे क्लास में यूज करना है। मैंने एक क्लास फाइल बनाई, फोल्डर के अंदर स्टोर कर दी, और उस फोल्डर के अंदर स्टोर करने वाले क्लास फाइल का मुझे जरूरत आ गया, अब मुझे उसको यूज करना है। तो मुझे यूज कैसे करना है? अभी फोकस करना है कि मैं सेम पैकेज के अंदर हूँ, सेम ही पैकेज के अंदर हूँ। हाँ, अब मुझे उसको यूज करना है, सपोज डेमो 2 यहाँ पे मुझे उसको यूज करना है। तो जब भी आपको किसी पैकेज का यूज होता है तो हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जहां पे भी आपको उसका जरूरत आ गया तो आप उसको इंपोर्ट करोगे, बार बार लिखोगे नहीं। आपने एक बार उसको लिख के बना दिया, एक फोल्डर के अंदर स्टोर कर लिया, अब जब भी आपको उसका यूज आएगा तो आप उसको इंपोर्ट करोगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही बात? यस बोलिए। Yes, आप sir. उसको क्या करोगे? इंपोर्ट। इंपोर्ट यानी उस फोल्डर की फाइल अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, इंक्लूड करोगे। ध्यान देना, जब भी आप पैकेज को चाहते हो यूज करना तो आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिना इंपोर्ट के आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखा, मैं सेम फोल्डर के अंदर हूँ। अब मुझे क्या चाहिए? ये जो डेमो के अंदर मैंने लिखा है ना, इसको मैं यूज कर रहा हूँ डेमो 2 के अंदर, यानी एक क्लास का डेटा दूसरे क्लास में यूज कर रहा हूँ। यानी फाइल्स है, हाँ, ये दोनों फाइल्स है। इट इज नॉट लाइक वी हैव क्रिएटेड मल्टीपल क्लासेस इन द सेम फाइल। ये दोनों अलग अलग फाइल्स है, डेमो और डेमो 2। तो डेमो 2 के अंदर मुझे डेमो वाला कोड यूज करना है। यहाँ पे जरूरत आ गया तो मुझे अभी करना है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा जो जो भी पैकेज आप यूज करते हो, वेदर इट इज प्री डिफाइंड, बिल्ट इन, और यूजर डिफाइन, खुद ने बनाया है पहले से, तो आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है इंपोर्ट। क्या लिखना लिखना पड़ेगा? इंपोर्ट। ठीक है। अब जो क्लास फाइल में यूज करना चाह रहा हूँ वो किस फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर के। ओके, देखो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, बट उस वो फाइल कहाँ पे प्रेजेंट है वो हमें बताना पड़ेगा। तो इंपोर्ट, अब मेरी जावा जो फाइल है वो डेटा स्ट्रक्चर पैकेज के अंदर, तो लिखूंगा डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिखेंगे डेटा, सॉरी, डेटा स्ट्रक्चर, जिस जिस फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है उस फोल्डर का नाम लिखना है। ओके, इंपोर्ट इंपोर्ट डेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, यहाँ पे इंपोर्ट डेटा स्ट्रक्चर डॉट डेमो। जैसे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा डेटा स्ट्रक्चर और डॉट, जैसे ही डॉट किया तो वो बोल रहा है कि आपको ये जो फोल्डर में से कौन सी फाइल इंपोर्ट करना है, डेमो, डेमो 2 या रिकर्जन फाइल। समझ में आ रहा है? तो मैं डेमो पे क्लिक कर दूंगा। समझ में आया? यानी इंपोर्ट डेटा स्ट्रक्चर, फोल्डर के अंदर से कौन सी फाइल? डेमो, मैंने इंपोर्ट कर ली अपने फोल्डर के अंदर, अपने करंट फाइल के अंदर मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आया? तो कोई भी पैकेज होता है ना, उसको अगर हम यूज करना है, उसके अंदर की फाइल यूज करना है तो हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट नहीं किया तो वो फाइल को हम यूज नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? तो मैं लिखा इंपोर्ट, जिस फोल्डर का नाम है उसके अंदर की जो भी फाइल मुझे इंपोर्ट करना है वो यहाँ पे मैंने लिखा है। इतना समझ आया? अंकित, वैष्णवी,
योगेश्वरी? Yes, sir. अब मुझे इसके डेमो का यूज करना है ना, तो डेमो इज अ क्लास, राइट? डेमो एक क्लास है, तुम इस क्लास को यूज करना है। सबसे पहले तो मैं इसको इंपोर्ट करूंगा। हर बार ध्यान रखना, जब भी आपको उस पैकेज को यूज करना है किसी भी, तो आप इसको पहले सबसे पहले इंपोर्ट करोगे। अब मैं उसके बाद में लिखूंगा, अब ये डेमो क्लास है, तो क्लास को यूज करने के लिए मुझे उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो आई विल राइट डेमो। अब देखो मैं लिखता हूँ डेमो s1 इज इक्वल टू न्यू डेमो। क्या लिखा? उस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया। और फिर लिखता हूँ s1 डॉट, जैसे लिखूंगा तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास सेम मेथड। तो ये क्लास मैंने सबसे पहले इंपोर्ट किया और फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाया और s1 डॉट से को कॉल किया। समझ आ रही है बात? समझ आया कि अब हाउ यू कैन इंक्लूड द पैकेज, द फाइल इनसाइड अ पैकेज इनटू योर प्रोजेक्ट? समझ आ रहा है? हम्म। अब आपको किसी भी, कोई भी बहुत बड़ा ब्लॉक है आपको प्रोजेक्ट में काम आ रहा है, तो आपने उसको सबसे पहले पैकेज में डाला है, आपने उसको फोल्डर के अंदर स्टोर किया है, और फिर आपको जब उसकी जरूरत आई तो आपने क्या किया, उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर लिया। समझ में आ रहा है? जहां पे भी यूज आएगा डायरेक्टली क्या करोगे, इंपोर्ट, जो जिस भी पैकेज को यूज करना है उसको इंपोर्ट कर लोगे। समझ आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? बोलो बोलो, समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? वैष्णवी, योगेश्वरी, अंकित? हाँ, बोलो बोलो, समझ आया कि नहीं आया? योगेश्वरी, अंकित, समझ आ रहा है? हाँ कि नहीं? Yes, sir. ऊपर से गया क्या? प्लीज जेन्युइनली बताना, आप ऊपर Yes, से sir. गया, ऊपर सर के ऊपर से गया, समझ नहीं आया? बोलो बोलो, समझ नहीं आया क्या? जेन्युइनली बताना है। योगेश्वरी, समझ आया? योगेश्वरी, Yes, sir. पक्का समझ आया? पक्का हाँ 100%? सर. ओके। तो व्हाट वी ट्राई टू डू, वी जस्ट ट्राई टू स्टोर द सिमिलर टाइप ऑफ फाइल्स इनटू द पर्टिकुलर फोल्डर व्हिच इज पैकेज। और जब भी हमें उस फाइल का यूज आएगा तो हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा इंपोर्ट फाइल नेम, जहां से जिस फाइल में वो प्रेजेंट है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर, उसके अंदर डेमो, ये क्लास फाइल है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर की डेमो फाइल मुझे यूज करना है। फिर डेमो को इंपोर्ट कर लेंगे, उस डेमो को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और उसके अंदर की जितने भी फंक्शंस है, जितने भी लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है, जितने भी चीजें हैं वो आप यूज कर पाओगे। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ विच इज अ डेमो 2। ओके, अब देखो जैसे मैं इसको रन करूंगा, जैसे जैसे इसको रन करूंगा तो मैंने क्या किया, डेमो को ऑब्जेक्ट बनाया है और s1 डॉट से इसको कॉल किया है। ओके, तो अगर इसको रन करें, सो विल गेट आवर आउटपुट विच इज गुड मॉर्निंग। ओके, ये क्यों मिला? सबसे पहले मैंने उस पैकेज को इंपोर्ट किया है ना, उस पैकेज से जो भी पर्टिकुलर चीज है इंपोर्ट किया, और फिर देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको गुड मॉर्निंग, कैन यू सी हियर गुड मॉर्निंग? दिख रहा है गुड मॉर्निंग? ओके, अंकित, धनश्री, सॉरी अंकित। Yes, sir. अब देखो ये मैंने बोला कि आपको इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये लाइन निकाल दूं, इंपोर्ट करो ही ना और डायरेक्टली लिखूं डेमो s1 इज इक्वल टू न्यू डेमो, तो मुझे यहाँ पे एरर आ जाएगा। ओके, ये हमें नहीं करना है। समझ आ रहा है? मैंने इंपोर्ट वाली लाइन जो है निकाल दी। समझ आ रही है बात? अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे काम किस Yes, तरह sir. से होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें, सो आई विल मेक इट सिंपल, सो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। ओके, तो मैंने इंपोर्ट लाइन जो वो निकाल दी, यहाँ पे इंपोर्ट लाइन निकाल दी। और इंपोर्ट लाइन निकालने के बाद भी आपको यहाँ पे एरर क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? ओके, व्हाई यू विल नॉट गेट दिस एरर? क्योंकि आप सेम ही फोल्डर के अंदर हो। जब आप सेम फोल्डर के अंदर एक क्लास से दूसरे क्लास का डेटा एक्सेस करना चाहते हो तो हो जाता है। समझ आ रही है बात? यानी आप एक क्लास, जो भी क्लासेस है, डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3, वो एक ही पैकेज के अंदर है, सेम पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, सेम ही फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? तो वहां पे आपको एरर नहीं देखने को मिलता है। समझ आ रहा है बात गाइज? क्योंकि एक ही फोल्डर के अंदर, तो एक फोल्डर में जितने भी क्लासेस फाइल होती है ना, वो एक दूसरे को का डेटा एक्सेस या फिर यूज कर सकती है। समझ आया? जैसे यहाँ पे देखो गुड मॉर्निंग आ गया लिख के, बट मैंने तो इंपोर्ट ही नहीं किया, इंपोर्ट तो लिखा ही नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि हम डेटा सेट के अंदर डेमो, डेमो 2 और रिकर्जन क्वेश्चन, ये तीनों एक ही फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है, एक ही फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है, तो जितने भी क्लास सेम फोल्डर में प्रेजेंट होती है वो एक दूसरे का डेटा एक्सेस कर सकती है। देखो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट लिखा नहीं, फिर भी मुझे कुछ एरर नहीं आया, बिकॉज सेम ही फोल्डर के अंदर अगर है।
अब यहाँ पे देखो, अगर अब मैं करता क्या हूँ, मैं दूसरे पैकेज के अंदर जाता हूँ, ध्यान देना, ये डेटा स्ट्रक्चर पैकेज है। अब मेरे पास एक दूसरा पैकेज है विच इज अ न्यू पैकेज, ये दूसरा पैकेज है, हाँ ये दूसरा फोल्डर है, मेरे पास एक फोल्डर है डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा फोल्डर है न्यू पैकेज। मैं दूसरे पैकेज के अंदर जाता हूँ, अब मैं आउटसाइड ऑफ द पैकेज जा रहा हूँ, अभी तो मैं सेम ही पैकेज के अंदर था, अब मैं जाता हूँ आउटसाइड द पैकेज विच इज डे वन के अंदर जाता हूँ। और डे वन के अंदर अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे डेमो S1 इज इक्वल टू न्यू डेमो, विच इज डेमो फाइल इसके अंदर भी प्रेजेंट है आई थिंक सो। तो यहाँ पे जो है, ओके, हाँ, ये अगर मैं ये निकाल दूं, देखो मैंने किया, यहाँ पे क्या लिखा, डेमो S1 इज इक्वल टू न्यू डेमो, डायरेक्टली लिख दिया। अब मैं सेम पैकेज के अंदर नहीं हूँ, मैं दूसरे पैकेज के अंदर हूँ, यानी मैं आउटसाइड ऑफ द पैकेज हूँ। जब आप सेम पैकेज के अंदर होते हो तो कुछ वैसा चीज होता नहीं है, बट जब आप आउटसाइड पैकेज जाते हो, अब देखो आउटसाइड पैकेज यानी ये जो डे वन वाली फाइल है ना, ये दूसरे फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। डेटा स्ट्रक्चर के डेटा स्ट्रक्चर एक अलग फोल्डर है जिसके अंदर 3 फाइल थी, डेमो, डेमो 2 और रिकर्जन क्वेश्चन, और ये न्यू पैकेज जो है दूसरा फोल्डर है। मैं उस फोल्डर से मैं दूसरे फोल्डर के अंदर हूँ, और मैं जो फाइल एक्सेस करना चाह रहा हूँ वो दूसरे फोल्डर के अंदर है। ओके, मैं अलग अलग फोल्डर्स के अंदर हूँ। तो मैं अभी आउटसाइड ऑफ द पैकेज हूँ, ध्यान देना, मैं आई एम नाउ एट द आउटसाइड ऑफ द पैकेज, मैं उस फोल्डर के बाहर हूँ, जिस फोल्डर का डेटा मुझे एक्सेस करना है, जिस फोल्डर के अंदर फाइल प्रेजेंट है, सिंपल। मैं इस फोल्डर से बाहर हूँ, नाउ आई एम आउटसाइड ऑफ द पैकेज, क्योंकि ये जो डे वन वाला फाइल है ना, ये दूसरे पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, सेम पैकेज के अंदर नहीं है। सेम पैकेज के अंदर होते हैं तो हो जाता है एक्सेस, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इससे पहले हमने किया ना, जैसे देखो डेमो 2 के अंदर मैंने डायरेक्टली एक्सेस किया, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट लिखा, क्या नहीं लिखा। बट अगर मैं डे वन के अंदर आता हूँ जो कि दूसरे पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, आउटसाइड ऑफ द पैकेज है, और यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम आउटसाइड ऑफ द पैकेज जाते हैं, और तब भी मुझे उन फाइल को यूज करना है, आउटसाइड ऑफ द पैकेज, मुझे उस पैकेज के अंदर की फाइल एक्सेस करना है, आउटसाइड पैकेज, हाँ मैं आउटसाइड पैकेज उस फोल्डर के बाहर हूँ, और फिर उस फोल्डर के बाहर से मुझे फोल्डर के अंदर वाली फाइल एक्सेस करना है, तब मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। यानी मुझे आप लिखना पड़ेगा इंपोर्ट डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट डेटा स्ट्रक्चर डॉट डेमो, और जैसे ही लिखूंगा तो यहाँ पे एरर जो है वो चला जाएगा। समझ आ रहा है योगेश्वरी, अंकित? Yes, sir. ओके, और यहाँ से फिर से कॉल कर सकते हैं S1 डॉट से। ओके, इसके अंदर से वाली मेथड, हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है विशेष, हाँ। ओके, अब यहाँ से डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ओके, अब इस S1 डॉट से, अब देखो, अब जब मैं सेम पैकेज के अंदर था, जैसे डेमो 2 के अंदर मैं सेम पैकेज के अंदर था, और सेम पैकेज के अंदर आई कैन से लाइक S1 डॉट से आई एम गेटिंग सेम मेथड हियर, आई कैन कॉल अ सेम मेथड हियर। बट मैं जब मैं आउटसाइड पैकेज जा रहा हूँ, आउटसाइड पैकेज, और यहाँ से कॉल करना चाह रहा हूँ S1 डॉट से, तो यहाँ पे से कॉल ही नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा रेड लाइन। और ये क्यों आएगी, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे, बट अभी नहीं देखना है, अब इसको छोड़ दो। जब भी हम आउटसाइड पैकेज आता है ना, और एक काम जैसे एक्सेस स्पेसिफायर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसको समझने के लिए, तो हमेशा ध्यान में रखना, जब आप सेम पैकेज के अंदर हो, सेम ही फोल्डर के, सेम पैकेज के अंदर आपको एक दूसरे क्लास की फाइल एक्सेस करना है, तो आपको उसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, सेम फाइल के अंदर हो जाता है एक्सेस क्लासेस फाइल। बट जब आउटसाइड पैकेज जाओगे तो आपको ये मैंडेटरी हो जाता है कि आप उस पैकेज को पहले इंपोर्ट करोगे और फिर उसका ऑब्जेक्ट बना के यूज करोगे। समझ आ रहा है अंकित, योगेश्वरी? Yes, sir. ओके, अब ऐसा समझो कि हमारे पास ये जो डेटा स्ट्रक्चर क्लास है, ये फोल्डर है, इसके अंदर 100 फाइल्स है, 100 या उससे जब ज्यादा फाइल है, और अगर हम इस तरह से इंपोर्ट करेंगे एक एक फाइल, तो हमें कितना टाइम लगेगा, हमें एक फाइल इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट डेमो, इंपोर्ट एपीआई, बहुत ही सारे क्लासेस है उसके अंदर, बहुत सारे क्लास है। अगर हम इंपोर्ट करेंगे इस तरह से तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर आपको उस पैकेज के अंदर की सारी फाइल इंपोर्ट करना है, जितनी भी टोटल जितनी 100 फाइल्स है पूरी की पूरी इंपोर्ट कर लेना है, एक एक करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर हमें सारी की सारी पूरी जितने भी फाइल प्रेजेंट है इनसाइड द पैकेज, पूरी की पूरी इंपोर्ट कर लेना है, तो उसके लिए आपको ये मैनुअल लिखना नहीं पड़ेगा, डेमो, फिर डेमो 1, डेमो 2, अगर इस तरह से लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस ये निकाल के बस लगा देना है स्टार। तो स्टार का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट डेटा स्ट्रक्चर डॉट स्टार। तो स्टार का मतलब होता है ऑल द फाइल्स, एवरी फाइल मीन्स पूरी की पूरी जितनी भी फाइल है, सारे की सारी फाइल इंपोर्ट कर लो।
समझ में आ रहा है? जितनी भी फाइल है वो सारी की सारी इंपोर्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? एक एक इंपोर्ट करोगे तो कितना टाइम लगेगा? तो हम सारी की सारी फाइल्स एक ही टाइम पे इंपोर्ट कर सकते हैं। समझ आ रहा है अंकित, योगेश्वरी? Yes, sir. Yes, sir. पक्का पक्का समझ में आया? तो आप विथ इन पैकेज जो आप जब आप सेम फोल्डर के अंदर होते हो तो आप एक दूसरे क्लास की डेटा एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, आप सेम ही घर के अंदर हो ना, आप सेम घर के अंदर हो, एक दूसरे का डेटा एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे डेमो 2 और डेमो एक ही फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है, तो एक दूसरे का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया क्या? नहीं किया। बट जब मैं दूसरे फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, दूसरे पैकेज के अंदर जा रहा हूँ, वहां से अगर मैं लाइन निकाल दूँ, मुझे आ जाएगा एरर, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली यूज नहीं होगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट पर्टिकुलर नेम से भी कर सकते हो, import dataster डॉट डेमो, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर अगर आपको सारी की सारी फाइल इंपोर्ट करना है तो स्टार लगा देना, तो सारी की सारी फाइल जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ओके, आर यू गेटिंग दिस? हम्म। अंकित, धनश्री, अंकित, योगेश्वरी, समझ में आया क्या? बोलो बोलो, समझ में आया? Yes, sir. अब बट जब मैं आउटसाइड पैकेज में, आई एम इन करेंटली आउटसाइड पैकेज में डे 1 के अंदर, विच इज अ डिफरेंट पैकेज। अब यहाँ से सी को कॉल कर रहा हूँ तो ये सी एक्सेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है। सेम पैकेज में कर रहा हूँ तो हो रहा है एक्सेस, बट आउटसाइड पैकेज से कर रहा हूँ तो एक्सेस नहीं हो रहा। आउटसाइड पैकेज यानी उस पैकेज के बाहर, किसी और फोल्डर में, या फिर उसके उस फोल्डर के बाहर हूँ। कहीं से भी मैं उस फोल्डर के अगर बाहर आ गया तो आउटसाइड पैकेज हो गया। विथ इन पैकेज यानी उस सेम ही पैकेज के अंदर हूँ। जैसे डेमो 2, मैं सेम ही पैकेज के अंदर हूँ, डेमो 2 और डेमो एक ही पैकेज के अंदर है। बट डे 1 जो है वो सेम पैकेज के अंदर नहीं है, आउटसाइड ऑफ पैकेज है। डेमो 2 और डेमो ये विथ इन पैकेज है, ठीक है, इट इज अ विथ इन पैकेज, सेम ही पैकेज के अंदर, सेम फोल्डर के अंदर है। तो डे 1 के अंदर आ जाऊँ तो ये दूसरा पैकेज है, तो मैं आउटसाइड ऑफ द पैकेज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे से एक्सेस नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर काम करेगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर ये से यहाँ पे कॉल क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि से जो है ये जो से मेथड है ना, ये बाय डिफॉल्ट ये एक इसका एक्सेस स्पेसिफायर होता है डिफॉल्ट। तो अगर मैं इसको पब्लिक कर दूं, इफ आई विल राइट हियर पब्लिक, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, अब हो रहा है एक्सेस s1 डॉट से, देखो हो रहा है एक्सेस। आई कैन राइट हियर s1 डॉट से, राइट, क्योंकि मैंने वो मेथड जो है पब्लिक कर दिया है। अब इसमें नहीं, इसमें टेंशन नहीं लगाना है, हम कल देखेंगे। अब अगर मैं इसको निकाल दूं, तो अभी अगर जाऊं यहाँ पे तो एक्सेस ही नहीं होगा, करने नहीं देगा। समझ आ रहा है? रेड लाइन आ गई ना इसके नीचे, दिख रहा है? Yes. बट उसी पैकेज के अंदर रेड लाइन नहीं आती, सेम पैकेज के अंदर डेटा एक्सेस हो जाता है। बट आउटसाइड ऑफ द पैकेज ये मेथड एक्सेस नहीं हो रही है। ओके, इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन हम आगे देखे देखेंगे, बट डोंट वरी। आउटसाइड ऑफ द पैकेज में से को कॉल कर रहा हूं तो हो ही नहीं रहा एक्सेस, क्यों? क्योंकि वो उसका एक्सेस स्पेसिफायर डिफॉल्ट है। ओके, आई विल टेल यू अबाउट दिस मच, डोंट वरी। बट आपको ये समझ में आया कि विथ इन पैकेज और आउटसाइड पैकेज में क्या फर्क होता है, हाउ वी एक्सेस द फाइल्स, हाउ वी इंपोर्ट द फाइल फ्रॉम द पर्टिकुलर पैकेज। ये समझ में आया योगेश्वरी, अंकित? हाँ सर। Yes, sir. पक्का पक्का बोलो, पक्का समझ में आया? योगेश्वरी, पक्का समझ में आया? हाँ सर। हाँ। अंकित, Yes, sir. क्योंकि देखो कल हमें इसका काम पड़ेगा। ओके, आई यू वी विल नीड दिस पैकेज। विथ इन पैकेज का मतलब समझ में आता है? विथ इन पैकेज का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो।